ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಹುತ್ತವ ಬಡಿದರೆ ಹಾವು ಸಾಯಬಲ್ಲುದೆ ಅಯ್ಯ, ಅಘೋರ ತಪಸ್ಯ ಮಾಡಿದರೇನು, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವನೆಂತು ನಂಬುವೆನಯ್ಯ, ಕೂಡಲ संगम देवा निन्नेंतु मेಚ್ಚುವನಯ್ಯ. छोटा सा बसवण्णा जी का वचन क्या सिखाता है? इस भारत देश के अंदर विदेशी मनुवादी डांबिक लोग, स्वार्थी लोग, यहाँ के मेहनत मजदूर करके जिंदगी करने वालों को पाखंडवाद के अंदर, अंधविश्वास के अंदर ढकल कर उनसे जेब खाली किया जा रहा है. तो महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन क्या अनुभव देता है हमको? हुत्तव बड़िदरे हाउ साय बल्लुदे अय्या. जैसे कि वो बिल रहता, हुत्त जो चिमटियों में मिट्टी से जो है ये करते हैं, उसके अंदर सुराखा रहते, तो उसके अंदर सांप जाकर बैठता बोलते. तो अगर वो बिल के अंदर सांप है तो लकड़ी लेके ऊपर से मार रहे तो क्या सांप मरेगा क्या? तो बसवण्णा जी क्या सांप को मारो बोल के नहीं बोले, लेकिन एक उदाहरण दिए. सांप बोले तो एक जहर वाला है ना. तो हुत्तव बड़िदरे हाउ साय बल्लುದೇನಯ್ಯ, अघोर तपव ಮಾಡಿದರೇನು, तपस्या. अभी हमारे वीर शैव, वो शैव, ये शैव, मैं वो हूँ, जगत गुरु हूँ, जगह, ऐसा बहुत कुछ नाम लेके फिरते हैं देश के अंदर. तो मुग्ध गरीब लोग क्या है नहीं, अज्ञान के अंदर उनकी जो फंसाने का बात के अंदर फंस जाते हैं. फंस कर उनको पाँव पकड़ के उनका दर्शन लिए, वो है भगवान हमको मिले, भगवान ऐसा बोलते. लेकिन महात्मा बसवण्णा जी ऐसे जो लोगों को जो झूठे विचार में उनसे कमाई का पैसे लूटने वालों को देखकर 12वीं शताब्दी में प्रधानमंत्री होकर ये वचन लिखा है. अघोर तपवा, मैं हिमालय को जाकर तपस्या किया हूँ, मैं केदारनाथ में ऐसा किया हूँ, वो करे ये करे, गले में 10-10 रुद्राक्षी माला डाल कर मैं आंगता हूँ विभूति, दाढ़ी गीड़ी छोड़कर ये लोग जो है ना फिर रहे ना, ये लोग इन्हों भारत के लोगों को विचार, सही विचार देने के बदले में झूठा विचार दिमाग में डालकर मंदिरा बनाकर मूर्ति बिठाकर वहाँ भगवान है बोलकर जो झूठा प्रचार किया जाता था ना, इन लोगों को देखकर तो अनुभव मंडप स्थापन किया है महात्मा बसवण्णा. क्या मालूम नहीं होता क्या? तो मैं परसों देखा, अभी कुछ इसमें आया था. महात्मा बसवण्णा जी वीर शैव धर्म का प्रचार किया करते. वीर शैव धर्म में क्या है? 33 कोटि भगवान बताकर लोगों को मानसिक बीमारी बना रहा है. तो बसवण्णा क्या है? वक्कलिका मुद्दण्णा, तुर्गाई रामण्णा, खेती का काम करने वाले, जानवर रखने वाले, घड़ा बनाने वाले, हाँ, अलग 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 किसान खेती के काम करने वालों को अनुभव मंडप में स्वागत करके उनको इष्टलिंग दिया ना. इष्टलिंग देने के बाद में क्या कहा उन्हें? परम पतिव्रतेगे गंडनोब्ब, गंडनोब्ब, ऐसा बोले ना. अघोर तपस्या ಮಾಡಿದರೇನು, अंतरंग शुद्धविಲ್ಲದವನೆಂತು ನಂಬುವನಯ್ಯ. उनका दिल में कहाँ शुद्धि है बताओ? हाँ, मैं गुरु हूँ, मैं जगत गुरु हूँ, ऐसा. ये एक हिसाब से देखे तो शरणों का ये जो वचन का किताब है ना, हम पढ़ने के बाद में असली देश के जनता को झूठा एक अंधविश्वास में, पाखंडवाद में फंसाने का काम कर रहा है.
इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ मेरा वचन के अंदर, मैं लिंगायत हूँ। मेरा धर्म का गुरु जगत ज्योति विश्व गुरु, दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप स्थापक, प्रजाप्रभुत्व स्थापक महात्मा बसवण्णा जी है हमारा धर्म का गुरु। लिंगायत हूँ मैं, ये दिल से हाथ रखकर बोल रहा हूँ। और धर्म का ग्रंथ वचन का है, शरणों का वचन। तो अंतरंग शुद्धविಲ್ಲದವನ ನೆಂತು ನಂಬುವನಯ್ಯ, परमात्मा अंदर वाला मानता है क्या? अरे अंदर से एक बाहर से एक कर कर लोगों को धोखा कर रहा बोल के दिल में गवा देता ना, कैसा भी ये झूठा प्रचार करना बंद कर दो। और महात्मा बसवण्णा जी दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट स्थापक, अनुभव मंडप स्थापक, इस दुनिया को, भारत इतना नहीं दुनिया को जगत ज्योति है, उन्होंने ज्ञान का ज्योति दिए। तो अघोर तपव ಮಾಡಿದರೇನು, क्या तपस्या करते? जाके खेती में काम करो, देखेंगे खाना तो मिलेगा। एक घड़ा बनाया क्या तुम कभी? तो तुम एक क्या तो सामान तैयार करे क्या? कहाँ जा रहा है? लोगों का पैसे लिए सो किसको दे रहे? हाँ, मज़ा मस्त ऐसा रहा। यहाँ गांव में एक एक लोगों को घर नहीं है, घर बरसात के दिन ठीक रहने के वास्ते घर नहीं है, आंख के ऊपर कपड़ा सही मिल रहा है, हाँ, लोग बेरोजगार हो गए, इतना सारे मुसीबत है। तो बसवण्णा जी का विचार को बिल्कुल सरल है। तो ये शरीर को छोड़ के भगवान नहीं है, भगवान को छोड़कर शरीर नहीं है, ये सच्चाई पूरे लोग समझ रहे। जो लोग इस तरफ आते हैं तो उन्हें स्वतंत्र देश के अंदर स्वतंत्र रह जाते। तो ये लोगों की गुलामगिरी में जाएंगे, तुम जेल का अंदर रहना उतना है, उनकी कब्जे में रहना उतना है। इसीलिए सरल जीवन है। उन लोगों को, झूठे प्रचार करने वालों को, झूठा वो भगवान ये भगवान, ज्योतिष्य शास्त्र पुराण पंचांग, इनका पीछे पड़े तो हेल्थ खराब हो जाएगा, मानसिक बीमारी आ जाएगा और बहुत कुछ मुसीबत उठाना पड़ता है। इस शरीर के अंदर का भगवान को मानो और सामने वाला माँ बाप उनको भगवान मानो, उनके साथ प्रेम से रहो, जो रूह बच्चे सब गली के लोगों के साथ, जब सबका कल्याण हो सकता है। तो ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವನ ನೆಂತು ನಂಬುವನಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देवा निन्यंतु मेच्चुवनಯ್ಯ। तुम कितने भी झूठा बोलो, महात्मा बसवण्णा जी का वचन का विचार, सूरज और चांद, इस आसमान धरती हवा, ये बड़ा मंदिर है ना, अक्का महादेवी कहते हैं बगैर पिल्लर का मंदिर, ये मंदिर जब तक रहेगा बगैर पिल्लर के निराकार भगवान और हम जैसे लोगों को पैदा करके पालने वाला भगवान एक होता है, उन्हों अमर होता है। हम जाते एक दिन, लेकिन उन्हों ऐसे ही रहता है। ऐसे भगवान को मानने के लिए एक बहुत बड़ा दिल होना पड़ता। समाज के बारे में चिंतन करो। हाँ, लोगों को झूठा प्रचार करते। भगवान महात्मा बसवण्णा जी वीर शैव धर्म प्रचार कर रहे थे। हाँ, चर्चा को आओ देखेंगे, बैठो बसवा कल्याण के अंदर, मैं खुद आऊँगा, वचन के आधार के ऊपर बात करूंगा मैं। ये ऐसा झूठा बोल के लोगों को परेशान मत करो, मैं विनती करता हूँ। हाँ, हर इंसान लोग आजकल वचन का किताब पढ़ रहा है और 2026 के अंदर दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट उद्घाटन होने वाला है बोल रहा है, अनुभव मंडप। और झूठा कचरा एक न एक दिन जाना ही पड़ता। अगर ये सच्चाई लोगों को, बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का लिंगायत धर्म का विचार लोगों के दिमाग में डाल तो जाओगे, मुक्ति मिलेगा तुम लोगों को। भगवान अंदर सा मालिक तुम्हारे को आशीर्वाद देगा। मैं एक बहुत, क्योंकि लोगों को फंसाने का काम, गलत रास्ते पे ले जाने का मत करो, मत करो, मत करो बोलकर मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से सवेरे का टाइम पे विनती करते हुए, पूरे भारत के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता, ये दिल्ली के से लेके गली तक जितने भी राजकारणी लोग हैं और भारत के अंदर जितने भी भगवान का नाम के ऊपर प्रचार करने वाले हैं, आप लोग वचन का किताब पढ़िए। और छोटा छोटा वचन है, कचरा बहुत डाला गया है देश के अंदर, ये कचरा कब जाएगा? सिर्फ वचन की शरणों का, वचन का ग्रंथ से ही देश के अंदर का कचरा इसमें इस किताब पढ़ने से जाएगा। कन्नड़ में कहा है, 23 भाषा में मिलता है। तो इतना बोलते हैं, मैं लास्ट में पूरे मेरे भारत के अंदर रहने वाले
इंसानियत को मानने वाले, दयवे धर्मದ ಮೂಲ, दयवे ಬೇಕು सकल प्राणिगಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ये सच्चाई लोगों को समझाने वाले जो भी लोग होते उन लोगों को भी मैं विनती करता हूँ, बसवण्णा जी को 196,000 शरणों ने गुरु माना है, और उनके सामने एक वचन में कहे एक अक्षर भी बराबर नहीं जो आज झूठ बोल रहे शरणों के नाम पर। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इतना मैं बोलते हुए आप सबको मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से और एक बार सर झुकाकर शरण करता हूँ।